वो मैंने खोल के लोगों के लिए लाए 3 प्रोजेक्ट और लोगों के दरवाजे तक हमने टाइलें लगा के पक्का करके सबको दिया। हजारों लोगों को रोजगार दिया, सड़कें, बिजली, पानी ताराचंद ने दिया। तो इसलिए लोग लीडर बनाते हैं। हम बहुत सारे लोग जात बिरादरी का नारा लगाते हैं। हमारे हिंदू मजहब में जात बिरादरी होती है ब्याह शादी करने के लिए, सभा सोसाइटी होती है समाज के सुधार के लिए। ये नहीं कि ताराचंद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए फिर उसको अपनी बिरादरी में सब लोग छोटे नजर आए, अपने बराबर का कोई नहीं, तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े लाला के घर में करे ताकि उसके पास पैसा होगा और वो मेरी बराबरी करेगा। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आएगी तो ताराचंद बिरादरियों के नारे लगाएगा। नहीं, लीडर वो होना चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, जाट सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे, सबको रोजगार दे, सबके लिए अच्छे कानून बनाए। वो लीडर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार हमारे 2 बड़े प्रोग्राम फेल हुए, लेकिन पिछले कल तो बीजेपी के जोगी जी का प्रोग्राम भी तो कैंसिल हुआ। वो भी तो जहाज की वजह से ही हुआ। वो भी जहाज की वजह से हुआ। कल मोदी जी को भी आना था, मोदी जी का प्रोग्राम भी कैंसिल हुआ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कहा कि मैं असेंबली की लास्ट इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। मुझे दुख इस चीज का है कि जो चीजें, सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, नियामतें, तहसीलें, सब डिवीजन जो मैंने बनाए थे, वहां जो स्टाफ नहीं दे पाए, उनको जो रिपेयर नहीं कर पाए, मेरी बनाई हुई चीजें मेरी आंखों के सामने तबाह हो रही हैं। अगर उनको सिर नो बनाना चाहते हो तो एक मौका दे दीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के लिए हमारी पार्टी का फैसला 1 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस एंट्री की, हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे 1 साल के अंदर। हमारे सरकार के दौरान हम 35 किलो राशन देते थे, इन्होंने 4 किलो कर दिया। हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी सरकार बनेगी, हम 11 किलो पर हेड देंगे। अगर 5 नफर हैं एक परिवार के 5 मेंबर, तो उसको 55 किलो मिलेगा। चीनी, कैरोसिन ऑयल भी हम शुरू करेंगे। फिर जिस घर की मुखिया महिला है उसकी मदद के लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपया देगी। 25 लाख जीवन बीमा होगा। और जो लड़कियां सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कोई सूद नहीं लिया जाएगा। 5-5 लाख रुपया उनको कर्जा दिया जाएगा ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। बाकी जो ताराचंद का स्टाइल काम करने का रहा है वो आपने देखा है पहले। ताराचंद के दरबार में जो आ गया वो खाली नहीं गया कभी भी। अगर मौका दोगे तो आगे भी जाने नहीं देंगे। पुलिस की भर्तियां मल्ला टाप, पलांबाला, खोट, देवीपुर कैंप, परगवाल में हम रैली करते थे। अनस्पॉट भर्ती उसको कहते थे, डीजी भर्ती 10 साल से हुई। 10 साल से हुई। 10 साल से टीचर लगे।
10 साल से नीड बेसिस डेली वेजर लगे। ताराचंद के वक्त जो लोग जमीनों पे काबिज थे उनको मालिकाना हकूक दिए गए थे, आज इस सरकार ने वो खत्म कर दिए आपके हकूक। जमीनों पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिया निकालने के लिए कि भी जमीनें खाली करो। हमारी सरकार आएगी, हम वो जमीनें बचाएंगे। कोई नहीं छीन पाएगा आपसे, क्योंकि वो हमारी ही सरकार के वक्त आपको दिया गया था। कितनी जंगें बॉर्डर पे हुई, राजस्थान से लेके करगिल तक। करगिल वार जब शुरू हुई तो पूरा बॉर्डर डिस्टर्ब हुआ, माइग्रेशन हुई। मीर साहब एक ही खौड़ बॉर्डर है, जिन लोगों को हमने 9 साल कैंपों में रखा, कैस्ट्रोल दी, राशन दिया, चीनी दी, कैरोसिन ऑयल दिया, टेंट दिए, पानी दिया और मवेशियों की चारे के लिए पैसे भी दिए। रिहैबिलिटेशन की बात आई, सोनिया जी की मदद से हमारी सरकार से हमने 78 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, पैकेज सैंक्शन करवाया। बॉर्डर के लोगों को जहां के रहने वाले थे वहां भी मकान रिपेयर करने के पैसे, जमीन ट्रैक्टराइज करने के पैसे, तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाने के पैसे और 20 किलोमीटर दूर रिहैबिलिटेशन कॉलोनी बना के दी, जहां प्लाट दिए, सड़कें, बिजली, पानी, 50-50 हजार उस वक्त हमने मकान बनाने के लिए दिए। और जो रिहैबिलिटेशन का पैकेज था 1 लाख पर फैमिली, जिन मवेशियों के पैसे आप चारे के नाम से लेते थे, उन मवेशियों के मरने के पैसे भी आप लोगों ने लिए वापस। तो भाई लीडर तो लोग इसलिए बनाते हैं, जात बरादरी के नारे लगाने के लिए नहीं, बरादरियों को लड़वाने के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों के वर्करों को डरा के उनकी गाड़ियां रोकने के लिए नहीं। अफसोस की बात है कि आज भी 2 घंटे जाम लगा के रखा, हमारी 30 गाड़ियां फंसी हुई थी रास्ते। लेकिन मैं अपने तमाम लीडरों को, तमाम साथियों को कहूंगा, आप जीत रहे हो। लोगों की बुखलाहट में कहीं कोई गलती नहीं करना जो आपको उल्टी पड़ जाए। मुंह फेर के निकलो, ये 3-4 दिन निकालो, फिर बाद में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिसअपॉइंटेड नहीं होना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अपनी अपनी वार्ड में, अपनी अपनी पंचायत में सारे लोग ग्रुप बना के निकलो। जो रूठे हुए हैं उनको मनाओ। जो हमारे 2 प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से डिसअपॉइंट हुए हैं, उनको भी अपील करनी है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान जो करेगा सब ठीक करेगा। हमने कांग्रेस और एनसी की सरकार बनानी है। जो वायदा मीर साहब ने किया है, मेरे बड़े भाई हैं, कंपटीशन नहीं मेरे साथ करेंगे। मैं इनके खिलाफ था, मैंने कहता था इनको प्रेसिडेंट हटाओ, लेकिन दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी बनाओ। तो शाम को दोस्ती हमारी पक्की होती थी, शाम को हम इकट्ठे होते थे। आज ये डरा रहा है, ये तो गुलाम नबी आजाद की जगह हमने दिल्ली में भेजा इसको, जो वापस मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है, जहां तो तारा घूमते।
है? इसको तो हम कहीं होम मिनिस्टर बनाएंगे हिंदुस्तान का, कोई बड़ा मंत्री बनाएंगे हिंदुस्तान का। अगर भाई कोई बड़ी पोस्ट का डोगरी का झूठा लगे तो मैं इनकी मदद लीए झूठा लगे, क्योंकि ये मेरा सारा कुछ हो सकता, टिकट करवाने च भी इनका रोल है। तो मैं आखिर अपने लीडरों का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, लीडर ऑफ अपोजिशन साढ़े आने वाले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, मीर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्हें भी इस काबल समझा, मेरे की पार्टी का टिकट दिता, नुमाइंदा बनाइए भेजा, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। उनका भी सारे का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुम्हें तय मौके नहीं दिते, उन्हें आखिरी मौका, मैं उम्मीद करना कि आखिरी मौका भी तुम दे गए हो। और जी तुम्हें धुप लगी है, नहीं पता उठिए की गए, कदे उठे नहीं सारे लोग, क्योंकि राती असें पंडाल लगाया हाँ, राती तूफान और बारिश जी आई, वो तूफान फटी गया और एक ना पंडाल फटी गया, दीवार उपर पे दिन पड़ते, इधर पिछले मुड़िए देखो दीवार पर पर्दे पे दिन फटी गया सारा। सवेरे जल्दबाजी या ऐसे सिस्टम दोबारे नवे सिरे करना पाया, इस वास्ते थोड़ी तकलीफ हुई है, ओदी मैं माफी चाहगा। और श्री जलबीर सिंह उर्फ काकू और इनके कोई दोस्त इन्हें तुंदे खाने वास्ते बंदोबस्त किए, कन्नै एक बैंकट हॉल है, रवि सिंह बैंकट हॉल, ये तहसील के कन्नै मेरी। सरकार फेज में आपका इलेक्शन है और जो कैंपेन जोर शोर से चल रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी नहीं आए, फिर भी आपका यहीं पे मीटिंग हुआ, तो कितना इम्पैक्ट है और कैसे अभी कैंपेन चल रहा है? देखो, हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो सारे अलग अलग ग्रुप बना के लोगों में निकले हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और कांग्रेस एनसी और उसके खिलाफ बीजेपी ज़्यादातर उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, 370 को लेके आप जब वापस लेके आएंगे तो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, हमारा एक अपना एजेंडा है, एनसी का अपना एजेंडा है, हमने अलग अलग अपने मैनिफेस्टो बनाए हैं। कल जब हम इलेक्शन के बाद सरकार बनाने जाएंगे, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें जो मसले तय होंगे, हमारी लीडरशिप बैठेगी, उनकी लीडरशिप भी बैठेगी, क्या क्या मसले तय होते हैं फिर उसके बाद बताएंगे। मीर साहब ने बोले आप डिप्टी सीएम या सीएम बन सकते हैं, ऐसा ही इंडिकेशन दिया आज मीटिंग में। वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहने का हक है, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, वो उनको कहने का हक भी है और वो करवा भी सकते हैं। और आपके उनके बीच कंपटीशन भी होगा, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो मजाक में बोल रहे थे। क्योंकि लंबे बड़े भाषण नहीं। सर, अक्टूबर 1 को वोट होने वाला है और कैंपेन जोर शोर से चल रहा है, तो कैसे आपका कैंपेन कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है और अभी माहौल कैसा है? आप देख रहे हैं रोज हमारा जो है वो माहौल बढ़िया से एक से दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं बताऊं कि लोग जो है ना वो इतने उत्साहित हैं, अब वो चेंज चाहते हैं। और हमने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा मैंने टूर किया है, अब हम डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है। लोगों में इतना उत्साह है कि भाई इसको चेंज करना है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार जो 10 साल रही है, उन्होंने ये जम्मू कश्मीर को नर्क बना दिया है। एक दो उन्होंने यूटी को, एक स्टेट को तोड़ के 2 यूटी बना दी, और दूसरा नंबर जो है ना हमारा ये 370 तोड़ के ना हमारी कमर को तोड़ दिया है। इससे हमारा रोशनी एक्ट था जो हमारी स्टेट लैंड हुआ करती थी, उसको बिल्कुल खत्म खारिज कर दिया है। और आज जो है वो बच्चे, एक तो हमारी लैंड भी जा रही है और दूसरा नंबर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये जो मुद्दे हैं ये हम लेकर जनता में जा रहे हैं और जनता जो है ना वो बड़ी मतलब इसका सपोर्ट कर रही है। तो हम पक्का जीतेंगे और ये दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी बोल रहा है एनसी और कांग्रेस साफ हो गया है, क्या एनसी और कांग्रेस साफ हो गया है जम्मू कश्मीर में? नहीं, अभी दो चरण की हो गई है, तो देखेंगे जो अजीत बोले हैं उनके, तो ये दोनों में जो है वो मेजॉरिटी से जीत रही है एनसी और कांग्रेस। वो ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि वो भी डोरे डोरे इधर उधर डाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ आता कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीडीपी के साथ बनाई थी, तो पीडीपी को पीछे से शुरा गौंपा है, अब वो पीडीपी भी डर गई है, तो अब उनके साथ कोई आता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो ऐसी है
ये दूसरी पार्टियों को जो है ना वो जीरो पे ला देती है। तो इसलिए हमारी, मैं आपको ये बताता हूँ आपके चैनल से कि पक्का जो है वो सरकार हमारी एनसी और कांग्रेस की अलायंस में बनेगी। जामनगर रीजन में वो क्लीन स्वीप करेंगे ऐसा बोल रहे हैं वो जामनगर रीजन में। आप देख लेना 8 तारीख को वो कितना क्लीन स्वीप करते हैं। ये क्लीन स्वीप खुद हो जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि ये 10 के नीचे आ जाएंगे। अब जो है वो सारी कांग्रेस ले जाएगी, इधर से जम्मू से और श्रीनगर से एनसी ले जाएगी सारी सीटें। राहुल गांधी आकर प्रचार करने वाले थे, लेकिन बैड वेदर के कारण वो नहीं आ पाए। तो नहीं, राहुल गांधी अभी आ जाएंगे, मतलब अभी लोग वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई, मतलब अभी रामगढ़ में पहले उन्होंने करना था और अभी इधर आना है।